मुसलमान प्रोफेसर ने देश में हिंदू मुसलमान करा है। वाह, इनके नेता संसद में बैठकर मुसलमानों को कठमुल्ला, ओए ओ जिहादी, ओ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक अलग तो नहीं है, बस इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं, और इंडिया पाकिस्तान तो नहीं, हिंदू मुस्लिम के हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं, और वो भी इंडियन मुस्लिम। जिस तरह इंडियन मुस्लिम के साथ जो किया जा रहा है, जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उस बारे में यहाँ पे एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो मैं शेयर करना वैसे नहीं चाहती थी, लेकिन एक इंडियन यूट्यूबर है जो अकल से पैदल है, उसको मैं मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि ये वीडियो सुनकर शायद उसको अकल आ जाए और समझ आ जाए। वैसे अकल समझ तो वो बहुत ज़्यादा रखती है, बकौल उसके कि वो 30 मार खान है, और वो कहती है कि पाकिस्तान जो है, हम इंडियन मुस्लिम नहीं जाएंगे, हम नमक रोटी खा लेंगे, मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी। तो भाई, तुझे पाकिस्तान आने कौन बोल रहा है? माफ़ कर, हमारे पाकिस्तान से दूर रहे। तुझ जैसे मुस्लिम को अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान से दूर रखे, और हमारे पाकिस्तान की तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। नमक रोटी खा, गोश्त रोटी खा, दाल रोटी खा, तू जहाँ है वहीं रहे, और जिस औकात में है उसी औकात में रहे। और वही औकात दिखाने के लिए आज मैं एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं खुशफहमी में कुछ ज़्यादा हैं। वो समझते हैं कि हम पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि इंडियन मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, इंडियन मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म किया जा रहा है। तो चलिए, एक वीडियो है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले आप लोग वो वीडियो गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंडियंस लेडी जो मुसलमान कहलाती है अपने आप को, जबकि हमारे लिए ये मुसलमान नहीं, काफिर से कम नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं खास के इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आईना दिखाना ज़रूरी था, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय आकर कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। ये है इंडियंस, यानी इंडियंस मुसलमानों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है हिंदुओं का, मोदी का, वो सबूत के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप कि मेरी ये वीडियो जो मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, आप लोग कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा। आज भारत के मुसलमानों का हाल यही हो गया है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना ट्रेंड में आया कि उसका फायदा राइट विंग और मोदी सरकार ने खूब उठाया। सीधी सीधी साफ बात बोलने पर भी अब भारत के मुसलमानों को जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत कम शब्दों में बड़ी तेजी से आपको बताऊंगा कि देश का हाल क्या है, और भारत की ये जो मोदी सरकार है और खासकर हिंदूवादी जो सरकार है, ये भारत को कैसे तोड़ रही है और कैसे सिस्टम मुसलमानों के लिए काम करता है। पहले दो खबर आपके सामने। आपको 2 दिन पहले का ये मामला याद होगा। बीजेपी के नेता ने हमारी जो जनरल सोफिया कुरैशी हैं, उनके बारे में रिपोर्ट देखिए, उनके बारे में अपमानजनक बातें करी और कहा पाकिस्तान को कि हमने पाकिस्तान को, यानी आतंकियों को, हमने उन्हीं आतंकियों की बहन को भेजकर उनको जवाब दिया। इस लवड़े ने भुजंग को यह लगा कि मोदी तो खुश हो जाएंगे इससे, भले ही मोदी जी खुश हुए हों, और खुश हुए भी हैं। इसी वजह से भारत की एक सेना की अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भारतवासियों को दे रही थी, उनको आतंकवादी से जोड़ दिया बीजेपी के नेता ने। अब बता दूं कि भारत के मुसलमानों ने खूब जोर लगा लिया, किसी ने कुछ नहीं सुना। मामला इतना बढ़ गया, मतलब इतना सेंसिटिव मामला था कि कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, एफआईआर करवाने को कहा। जब एफआईआर हुई, कोर्ट के सामने गई, तो कोर्ट ने देखा और एफआईआर पढ़ने के बाद प्रशासन को जलील किया और नंगा कर दिया। कहा कि इतनी आसान तरह से एफआईआर लिखी गई और एफआईआर में नाम नहीं लिया। एफआईआर में जो मेन पॉइंट थे उनको इसलिए छोड़ दिया गया ताकि नेताजी जो मोदी का चहीता है वो बड़े आराम से छूट जाए। ये बात बोलने के बाद कोर्ट में ये बात बोली है, कोर्ट ने बोली है, ये बात क्लियर हो गई कि किस तरह से ये शासन, प्रशासन, पुलिस बचा रही है जो सोफिया कुरैशी देश की बेटी को आतंकियों से जोड़ रहा है। ये माहौल बता रहा हूं आपको, ये माहौल चल रहा है। फिर उस नेता ने जब देखा मामला सीरियस हो रहा है, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने तुरंत माफ़ी मांग ली। माफ़ी भी तो इतिहास है इनका कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माफ़ी जो है इससे पहले भी मांगी थी, तो हंस हंस के कि पहले पेशाब कर देंगे फिर किसी और से साफ करवा देंगे और ज़्यादा बात बढ़ेगी तो सॉरी बोल देंगे। लेकिन कोर्ट इनके पैटर्न को जानता था।
कोर्ट ने कल फिर से लताड़ लगाई इस मामले में और कहा कि आजकल माफिया कुछ इस तरह से मांगी जाती है कि उनको माफ़ कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से वो काम करें। और जो भाजपा के मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी थी, उस माफ़ीनामे को कोर्ट ने ठुकरा दिया। ये ताज़ा जानकारी है। हालांकि नेताजी खुला घूम रहे हैं, नेताजी गिरफ्तार न हुए न होंगे, हमें ऐसा लगता है। ये तो कोर्ट का शुक्रगुजार है हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के लोग कि कोर्ट ने कुछ तो समझा कि ये तो कुछ खुला ही हो रहा है, सब कुछ खुले में हो रहा है। एक तरफ ये नेता है जो आराम से खुले में घूम रहा है, दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। दोस्तों, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जो टिप्पणी की है उसके पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने खुशी जताई, बिल्कुल मोदी का सपोर्ट किया, भाजपा का सपोर्ट किया, देश का सपोर्ट किया और पहला पन्ना अली खान महमूदाबाद का फेसबुक पोस्ट का आपके सामने है। इसी के ऊपर एफआईआर हुई है। अब एफआईआर में यह बोला गया है कि प्रोफेसर अली खान ने तारीफ के बीच में भारतीय सेना का अपमान किया है। लेकिन दोस्तों, ये पहला पेज है जिसमें प्रोफेसर खान ने जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है, माननीय जज साहब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से अली खान को फंसाया गया है क्योंकि वो खान है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया हैज़ actually begun a new phase in terms of collapsing distinction between military and terrorist non-state actor in Pakistan। हमने वो हाईलाइट कर दिया है मामला, वो लाइन, जैसे कि इन्होंने पाकिस्तान को कह दिया टेररिस्ट स्टेट, ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है अब छुप नहीं सकती है आतंकवादियों के पीछे। उन्होंने आगे ये कहा कि आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी हमले करवाता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर विक्टिम कार्ड खेलता है। अगली लाइन में उन्होंने बहुत बातें तो बहुत कही, लेकिन मैं बीच बीच का मामला दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है आज इंडिया और पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है, लाइन खींच दी है कि भारतीय आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस और भारत सरकार आतंकी हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा मैसेज क्लियर है। आखिरी लाइन जो है, जो आप देख रहे हैं, दो जो मैंने हाईलाइट की है, उसमें लिखा है हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर आप आतंकवाद से नहीं लड़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे, यानी जैसे हमने घुस के मारा है हम वैसे मारेंगे। ये अली खान ने लिखा। अब बताइए ये कहाँ से आतंकवाद का समर्थक या आतंकवाद के सपोर्ट में या इंडियन आर्मी के खिलाफ ये बयान है? कहीं से कहीं तक इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान नहीं है। लेकिन याद रखना, वो एक तो पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, ऊपर से खान है। अब जाहिल ऊपर बैठे हैं, पढ़ा लिखा नीचे बैठा है, तो जाहिल को तारीफ और आलोचना में फर्क नजर नहीं आएगा। अब आप कहेंगे भाई चुभा क्या, भाजपा को चुभा क्या, मोदी जी को बुरा क्या लगा? बुरा, ये दूसरा पैराग्राफ, पहला छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ। इन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी हुई कि जो राइट विंग वाले हैं, जो अंधभक्त जो झुंड है, वो आज कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा हुआ है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आगे उन्होंने सवाल कर दिया कि क्या यही राइट विंग वाले लोग गैर कानूनी बुलडोजर से मकानों को तोड़ना, मॉब लिंचिंग करना, बीजेपी नफरत फैलाने वाली राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ क्या ये आवाज़ उठाएंगे? दो महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें एक हिंदू एक मुसलमान है। महिला को इतना आगे किया, ये काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन क्या ज़मीन पर तस्वीरें बदली? अगर ज़मीन पर तस्वीरें नहीं बदलती हैं तो ये हिपोक्रेसी है। एक मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो पाकिस्तानियों ने उसे गालियाँ देने लगे उस मुसलमान को। लेकिन भारतीय दक्षिणपंथियों ने उसे बचाया, यानी राइट विंग ने उस मुसलमान को बचाया और कहा कि ये हमारा वाला मुल्ला है, वो हमारा वाला मुल्ला है। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा है उसको इन्होंने कहा कि वो हमारा वाला मुल्ला है। यह बात सुनने में मज़ेदार है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत में सांप्रदायिकता कितनी गहराई तक घुस चुकी है। बस ये 2 से 3 लाइन, 4 लाइन और एक पैराग्राफ, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अगर ये महिला सशक्तिकरण सच में इतना दिखाया जा रहा है, यूनिटी दिखाई जा रही है ऑन कैमरा, लेकिन ये सिर्फ कैमरे पे दिखाई जा रही है, तो ये तो हिपोक्रेसी है। ये ग्राउंड पर भी होना चाहिए। इसमें क्या गलत कहा? आखिर वाला पैराग्राफ देखिए, जय हिंद पर बात खत्म करी है अगले ने। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला विंग कमांडर और जनरल की सुनी तो गूज बम्प आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। कई तरह की बातें इसमें कहीं। आखिरी बात ये बता रहा हूँ, आखिरी बात जो उन्होंने लिखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ 2 महिलाएं सैनिक बयान दे रही थी, एकता झलक रही थी। भारत और पाकिस्तान की जो सोच है इससे अलग नजर आ रही थी। आगे कहते हैं कि आम मुस्लिम नागरिकों को जमीनी स्तर पर जो सच्चाई झेलनी पड़ती है वह इससे बहुत अलग है। जो सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही है उससे तस्वीरें अलग है। यानी प्रोफेसर खान ने यह कहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने दिखाई है, वो जमीन पर भी होनी चाहिए। यानी गली में हम चलते हैं
कहीं दफ्तर में जाते हैं, हर जगह आपको हिंदू मुसलमान के बीच जहर घुला हुआ नजर आएगा। ये वहां पर नहीं होना चाहिए। एकता और प्यार तो वहां भी होनी चाहिए। प्रोफेसर खान की यही गलती थी कि एक तो वो मुसलमान थे, ऊपर से वो मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के मकानों को टारगेट करके तोड़ना, ये सब पर जिक्र किया, ये सब उस पैराग्राफ में बोल दिया। इसके बाद न जाने किसको तकलीफ हुई कि अचानक से हरियाणा महिला आयोग, बताइए महिला आयोग कूदा, इसलिए ये कहते हुए कि ये जो दो महिला हैं उनके सम्मान को चोट पहुंचाई है, उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फेरा है। खान साहब ने, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा ना, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये किया क्या है भाई खान साहब ने। अब उन पर देश विरोधी मामला दर्ज कर दिया गया है। हरियाणा की जो महिला आयोग की नेता हैं बहुत बड़ी, रेणु भाटिया, वो भाई साहब इस मामले को ऐसे फैलाने लगी कि देखकर देश हंस रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रोफेसर अली खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने बड़े बड़े केस ठोक दिए जाएं, इतने बड़े मैटर कर दिया है। 2 FIR हुई है उन पर, 2 FIR। पहली FIR हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया द्वारा दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने महिलाओं अधिकारियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करी और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है। दूसरी FIR की है ऑब्वियसली भाजपा युवा मोर्चा के हरियाणा महासचिव योगेश जठेरी, जिसमें आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर ने धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाकर देश की एकता अखंडता को खतरे में डाला है। यानी भाजपा अपने मुंह से कह रही है कि एक मुसलमान प्रोफेसर ने देश में हिंदू मुसलमान करा है। वाह, इनके नेता संसद में बैठकर मुसलमानों को कठमुल्ला, ओए ओ जिहादी, ओए ओए ये चीखते हैं। प्रधानमंत्री खड़ा होकर मुसलमानों को पंचर लगाने वाला कह देता है। बताइए, उसके नेता कह रहे हैं कि इस मुसलमान ने देश में मतलब अखंड झूठ, फरेब, बेहयाई चल रही है। और मामला उन पर कितना खतरनाक हुआ है। धारा 152 यानी भारत की एकता को तोड़ना, यानी एक तरह से देश विरोधी। धारा 196 1B धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच एक जहर घोलना, यह भी देखिए गद्दारी वाला लगभग, यहां देश में आतंक। धारा 197 1C राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से कोई भी काम करना। धारा 353, धारा 79, ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। 48 घंटे के लिए प्रोफेसर खान रिमांड पर हैं। आगे अल्लाह मालिक है, अब तो जो मोदी चाहेंगे वही होगा। अब यहां पर जब इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबर गई, उनके बयान को, उनके पोस्ट को प्रोफेसर खान को बार बार पढ़ा गया, तो पत्रकारों ने पूछ लिया कि ये जो महिला आयोग की बहुत बड़ी प्रधानमंत्री हैं, इनसे जो है इंडिया टुडे की महिला ने, एंकर ने पूछ लिया कि मैडम ये बताइए, जो आपने शिकायत दर्ज की है उसमें जो आप कह रहे हो कि भारत की सेना का, भारतीय महिला सेना का अपमान किया है खान साहब ने, वो कहाँ है? मैं उनका पोस्ट पढ़ रही हूँ। भाई सवाल क्या किया, ये जो हरियाणा की महिला आयोग की नेता है ना, इसका तुरंत हलक सूख गया, अब्बा डब्बा चब्बा हो गई। 2 मिनट के अंदर दोस्ती बनी रहे वाला पार्ट 2 दिख गया। फौरन 2 सेकंड के अंदर हलक सूख गया, पानी पीने लगी। समझ में नहीं आया इसको बोलूं क्या। फिर वो कहने लगी अरे इंग्लिश में मायने अलग हो जाते हैं, हिंदी में अलग हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आया। अरे पत्रकार पूछ रही है कि मुझे समझ में नहीं आया, आप एक्सप्लेन करो, कहाँ इसने गद्दारी वाले काम किए हैं, कहाँ इसने महिला का अपमान किया है, कहाँ देश के साथ गद्दारी वाली बातें लिखी। हलक सूख गया, लेकिन शायद फोन ऊपर से आया था, ये काम तुम करो, FIR करो, मामले को डाइवर्ट करो। अब ये देखिए बेगैरती चीज है जो प्रोफेसर खान ने बोली है, जिसकी बिना पर आपने कंप्लेन की है, जो एक FIR हो गई और अब प्रोफेसर खान सेडिशन के चार्ज में है। एक बार क्या मैम बताइए। हाँ एक बार बोलिए। इंतजार कर रहे हैं मैम। ऑडियो आवाज नहीं आ रही मैम आपको? आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है जी, मैम, बताइए। जी बताइए, वो कौन सी 2 लाइनें क्या पूछा? जी आ रही है मैम, वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन हैं, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सिटिंग इन। कहां पर है मैम वो मॉडेस्टी, कहां इंसल्ट हुई है? कौन सी लाइन बताइए मैम। I have read Mr. Ali's statement on Colonel Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh is insulting on their structure as sitting. मैम वो लाइनें कौन सी हैं? I understand you find them insulting. You feel that they have violated the modesty of these 2 brilliant officers. अब वो कौन सी लाइनें हैं? क्योंकि मैंने आप ही की लाइनें पढ़ी। Yes, Preeti, Ali calls Preeti ji, Ali calls the officers as act of mere optics and the nation's address to illusory. In his कहां बोला है? कहां बोला है? For me, the press conference was just a fleeting glimpse नहीं है इसमें and illusion. मैम कहां बोला? क्योंकि जो आप कह रही हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है, जो आप ही ने भेजी है जो पंक्तियां ना,
आपको इसमें नहीं दिख रहा है? मैम मुझे दिखा दीजिए, मैंने 3 बार पढ़ दिया। इंस्टा स्टोरी है जो उसने लिखा, नहीं आपको उसमें नहीं दिखा? मैम कहां पे? मैम देखिए, आपको उसमें नहीं दिखा? मैम देखिए दिस प्रोसीजर, आप इस प्रोसीजर को मुझसे ज्यादा समझती हैं। हरियाणा कमिश्नर ऑफ वुमेन ने 2 पंक्तियां भेजी थी पुलिस को, जिसकी बिना पे उन्होंने कंप्लेंट की। मैं वही पंक्तियां पढ़ रही हूं। मुझे ताज्जुब है आपको क्यों नहीं दिख रहा। Ali calls the officers act as my optics and nation's address is as illusory. Why? मैम वो तो नहीं कह रहे In his हैं, कहां का है? statement, the gravity of his words cannot be seen in vacuum. The gravity of his words cannot be seen in vacuum. Ma'am, gravity and must of be what tested words? based. Why a Ma'am, man कौन can से say words? by no stretch of immigration can an academian. Hello, can you hear me, Preeti मैम ji? मेरे को बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैम वो कौन सी 2 लाइनें हैं जो आप बोल रहे हो कि he has, मुझे समझ नहीं आ रहा मैम। चलिए मैम ये छोड़ते हैं, ये पहली बात है। आपने दूसरी बार उन्हें बोला, दूसरी चीज जो आपने बोली, चलिए इसके बारे में थोड़े बाद में विचार करते हैं। जो दूसरी चीज आपने बोली, आपने बोला एंटी नेशनल। मैम मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना, बुलडोजिंग के बारे में बात करना एंटी नेशनल कैसे हो गया? आपने, क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ये वाली बात करना, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग कहाँ हो रही थी? डेमोक्रेटिक राइट है, लोग बहुत सारी बकवास करने दीजिए। मॉब लिंचिंग हुई नहीं, वो कहाँ बोला? हम नहीं मना करते डेमोक्रेसी के लिए। हमने कहाँ कहा? हमने बहुत बढ़िया। अब पूरे भारत और पूरी दुनिया में रेनू भाटिया फेमस हो गई।